सबसे पहले तो मैं यहाँ उपस्थित तमाम महानुभावों को प्रणाम करता हूँ। कवि जो यहाँ बैठे हुए हैं तमाम कवियों को प्रणाम करता हूँ, क्योंकि कहते हैं कि पेन इज माइटियर देन स्वॉर्ड। इनकी जो कलम काम करती है वो शायद तलवार भी नहीं कर सकती। मैं यहाँ मेरे उपस्थित समक्ष तमाम पांडव भाइयों बहनों आप सबको इस कुंती अर्जुन का प्रणाम, और विशेष तौर पे मैं विपिन जी का बहुत शुक्रगुजार हूं। इनको ढेर सारी मुबारकबादी देना चाहूंगा कि इन्होंने वो कार्य किया है जो एक आम आदमी नहीं करता है। इन्होंने वो काम किया है जो बिल्कुल विपरीत है। हम आज जो यहां एकत्रित हुए हैं, थोड़ा इसका रिवर्ब बढ़ाना और लाउड करना चाहिए। आज जो हम लोग यहां उपस्थित हुए हैं, तो उसका अंत सिर्फ यही है। मैं संक्षेप में बताना चाहूंगा कि क्यों हुए हैं। हमारी जिंदगी के अंदर हमारे पूर्वजों से लेके आज तक अगर कोई युद्ध हुआ है, अगर कोई झगड़ा हुआ है, अगर कोई मतभेद हुई है, तो सिर्फ इसलिए हुई है कि हमको अपनी आजादी चाहिए। आजादी, जो तो आप इंसान हैं, आप उस मालिक के बनाए हुए, परवरदिगार के बनाए हुए अजीम शख्सियत हैं, तो क्या सिर्फ हक आपका ही है? मैंने कहा कि मैं विशेष तौर पे विपिन जी को बहुत बहुत प्रणाम करता हूं, धन्यवाद प्रणाम करता हूं, क्योंकि इन्होंने ये कार्य सिर्फ अपने लिए नहीं करा है, निस्वार्थ करा है, निस्वार्थ। और किसके लिए किया है? बोलते हुए लोगों की आवाज सुनकर कुछ काम करो तो वो तो सभी कर लेते हैं, परंतु उनके लिए जो बोल नहीं सकते हैं, जो समझा नहीं सकते हैं, जो अपनी दुविधा को सामने नहीं रख सकते हैं, उसके लिए, उन दलितों परिंदों के लिए एक ही शख्सियत ऐसा है जिसने खड़े के लिए कहा है कि इनको आजादी दीजिए। आज आप मेरी बात को गौर से सुनिएगा। मैं कोई अनप्रिपेयर्ड आया हूं, मैं कोई प्रिपेयर करके नहीं आया हूं, लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगा कि हम लोग कितने स्वार्थी हैं, कितने स्वार्थी हैं हम लोग समझते हैं कि हम एक छोटी सी चिड़िया या एक पोपट को अपने घर में रखकर उसका पालन पोषण करते हैं। अरे कभी उसके दिल से पूछिए, तुम्हारे सोने के दीवारे नहीं चाहिए, अगर उसे चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ आजादी चाहिए। आप लोग उस पोपट को सिखाते हैं, मिट्टू मम्मी खाना दो, कसम परमात्मा की कभी उसके दिल से पूछिए कि वो पोपट जो आपकी बोली बोलता है, दिल में सोचता है कि यार मैं ये बोल दूंगा तो भी मेरे को छोड़ देगा, इसलिए वो सीख लेता है। लेकिन हम निर्दय उसको यहां भी बख्शते नहीं है। हम निर्दय उसके पर काटते हैं ताकि वो उड़े ना। हमारे लिए आजादी रखो भी चाहिए, हमारे लिए आजादी घर में
में घूमना, पिंजरे पे बैठना। अरे दोस्त, कभी उसके हृदय में झांक कर देखिए कि क्या बोलता है वो। कभी उस चिड़िया को पूछिए जो सुबह भोर 4:30-5 बजे चहचहाती है, तुम्हारा दिल लुभाती है, उसके दिल में क्या होता है? क्यों करते हैं लोग ऐसा? भाई साहब, या तो आप बोल लीजिए या इधर आ जाइए, मैं चुप हो जाता हूं। क्यों करते हैं हम ऐसा? सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए। मैं आप लोगों से पूछता हूं, अगर आपको मैं अच्छे से अच्छा खाना दे दूं, अच्छे से अच्छा पहनने को दे दूं, लेकिन 4 दीवार के अंदर बंद करके रखूं, क्या आप उसको पसंद करेंगे? नहीं। तो फिर जो सृष्टि जिसने बनाई है, उसकी बनाई हुई उस छोटी सी चिड़िया को, उस परिंदे को, आपको क्या हक बनता है कि उसको कैद करके रखेंगे? आप क्या हक बनता है? आपको मालूम है कि चिड़िया का मतलब क्या है? चिड़िया किस लिए होती है? हमारे दिल बहलाने की। लेकिन भगवान ने हर चीज इस दुनिया में बनाया है, उसका एक रीजन है। सबसे पहला रीजन तो आप लोगों सबको पता है कि पेड़ पौधे, खलियान, झाड़, ये कहां से आते हैं? यकीन मानिए, ये हमारे परिंदों से आते हैं। जो परिंदा एक झाड़ पर चलता है, वो दूसरे झाड़ पर जब जाता है तो उसको क्रॉस पॉलिनेशन बोलते हैं। वहां वो बीज डालता है, तब वो झाड़ उगता है। परंतु हम ये सब नहीं सोचते हैं। ये तो एक रीजन हुआ। सेकेंड रीजन, आप जानते हैं, आकाश, आप जानते हैं कि हम सब जो हैं, भगवान ने हर चीज का एक तोड़ दिया है। ये जरिंदे परिंदे जो हैं हमारी मदद करते हैं, यकीन मानिए हमारी मदद करते हैं। कुछ चील बाज ऐसे हैं जो बड़ी बड़ी घूसों को, बड़ी बड़े चूहों को खाता है। जो छोटी छोटी चिड़िया हैं वो पेड़ पौधे को जो खराब करती है, वो इंसेक्ट्स को खाते हैं। तो वो हमारी मदद करते हैं, हमारी। अरे हम भी तो उनकी मदद करो ना, प्लीज प्लीज करो ना। उनको बंद करके क्या करेंगे हम लोग? हमारे there are so many things which I want to tell, but I'm getting a little emotional because this is really very intriguing. ये सारी चीजें जो है, अगर हम समझदारी से काम करें, मुझसे ज्यादा तो ये मेरे कवि भाई लोग हैं, ये अपनी कलम के जोर से न जाने अब क्या क्या कहेंगे, लेकिन मुझे यकीन है कि इनका बॉटम लाइन यही होगा कि हम कैसे मदद करें इन तमाम चीजों लोगों को। दोस्तों, आपको मैं एक बात बता दूं, रिवर्ब देना, आपको एक बात बता दूं कि हमारे एक बहुत अच्छे शायर ने एक गीत लिखा था जो हमारे हिंदुस्तान पर सर्वसर है, और वहां भी उन सोने की चिड़ियों का वर्णन है। अगर आप इजाजत दें तो मैं वो 2 लाइन सिर्फ आपके सामने पेश करूंगा कि आप देखिए कि हम जो कह रहे हैं ना, वो उसे करके दिखाएं। मात्र कर्म ही मनुष्य का धर्म है। आप अपना कर्म करिए, फल की इच्छा मत करिए। आप इन चिड़ियों को आजाद करिए, यकीन मानिए इसका फल आपको बहुत अच्छा मिलेगा। जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है
बसेरा, वो भारत देश है मेरा। मेरा कहने का सिर्फ अर्थ यह है कि इस गाने में भी सोने की चिड़िया कहा गया है हमारे हिंदुस्तान को, सोने का हाथी नहीं कहा गया, सोने का ऊंट नहीं कहा गया। आप इस बात को अगर समझ लें तो मैं समझता हूं कि आजादी कितनी महत्वपूर्ण है। आज से नहीं, द्वापर युग से, त्रेता युग से और आज के युग में भी आजादी की ही लड़ाई चल रही है। हिंदुस्तान अगर ब्रिटिश से 1947 में आजाद हुआ है तो आज हम जो भी हैं हम खुलेआम घूमते हैं। मैं इसका वर्णन इसलिए दे रहा हूं, आई एम ट्राइंग टू रिलेट कि जो चीज आपको बोल नहीं सकती है उसके हृदय की भाषा समझ लीजिए, यकीन मानिए आपकी जिंदगी तर हो जाएगी। चूंकि मैं महाभारत से ताल्लुक रखता हूं तो इस आजादी के ऊपर एक छोटा सा डायलॉग याद आ रहा है मुझे, जो मैं आप लोगों के समक्ष रखना चाहूंगा अगर आप लोग सुनना चाहेंगे तो। आप जानते हैं कि हम 5 भाई थे, हम पांडव थे और हम पांचों भाइयों की अपनी अपनी विशेषताएं थी। जब वासुदेव कृष्ण ने कहा था कि पांडव को 5 गांव दे दो ताकि वो अपनी आजादी में जी सके, दुर्योधन ने नहीं माना। दुर्योधन ने नहीं माना, वही हम लोग कर रहे हैं आज हम दुर्योधन की बातें हर एक का हक मार के उसको पिंजरे में रखना चाहते हैं। ये चिड़ियों की बात नहीं है, ये बात आपके समझ की है। आप अगर इसे समझ जाएं तो जिंदगी बड़ी तर हो जाएगी। मैं आपको ये डायलॉग के द्वारा समझाता हूं। हम 5 भाई थे और हम पांचों भाइयों की अपनी अपनी विशेषताएं थी। मेरे बड़े भाई थे युधिष्ठिर, जो जुआ अच्छा खेलते थे और द्रौपदी को दांव में लगाते थे, आप जानते हैं। भीम जी जो थे वो गदा की प्रतिज्ञा में बद्ध थे। नकुल और सहदेव के पास तो डायलॉग ही नहीं थे, वो कुछ नहीं बोलते थे। लेकिन हमारा और एक भाई था वो दुर्योधन। यहां मैं आपको बता रहा हूं कि हम जहां जहां जाते थे उसको अच्छा नहीं लगता था, वो हमारी आजादी छीनता था। भीम जी कुछ नहीं बोलते थे, युधिष्ठिर जी कुछ नहीं बोलते थे, लेकिन सहनशीलता और सभ्यता की एक मर्यादा होती है। आज उस मर्यादा को मैं बयान करने आया हूं। हम लोग ने जब इंद्रप्रस्थ जीता तो दुर्योधन ने कहा कि युवराज का आदेश है कि आप यहां से प्रस्थान कीजिए। तो युधिष्ठिर जी कुछ नहीं बोले, भीम जी कुछ नहीं बोले, नकुल सहदेव कुछ नहीं बोले, लेकिन अर्जुन उठते हैं और अर्जुन कहते हैं जो दूत आया था उसका नाम था संजय। सुन रहे ना? वो दूत आके कहता है कि महाराज ऐसे प्रस्थान कीजिए। कोई कुछ नहीं कहता है। अर्जुन उठते और कहते हैं संजय, उस सूत करण के सामने दुर्योधन से कहना कि यदि इसका हमारा इंद्रप्रस्थ नहीं लौटाया, अपनी कपट, अपनी अहंकार और अपनी असभ्यता के कारण रणभूमि में किसी कटे हुए वृक्ष की भांति दिखाई देगा। इसलिए है संजय, उस उपनाम को समझाना कि वो शांति के मार्ग पर चलना सीखे। महादेव की सौगंध, जब मेरे बाणों की वर्षा होगी तो अग्नि बरसेगी और वो अग्नि कुरुसेना सेनापतियों को यूं चलाकर भस्म कर देगी जैसे ग्रीष्म ऋतु सूखे की घास को जलाकर राख कर देती है। इसका अर्थ सिर्फ ये था कि हम पांडवों को भी आजादी चाहिए थी। हम
हम अपनी सभ्यता और संस्कृति से जुड़े हुए जरूर हैं, लेकिन मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, ये चंद लम्हों में मैंने जो आपको समझाया है कि प्लीज एक प्राणी, एक परिंदा जो आपसे कुछ बोल भी नहीं सकता है, कभी उसकी तरफ आंखों में आंखें लाके देखिए, आपको उसकी आंखों में आंसू से रोक लेंगे, सिर्फ इसलिए कि उसको अपनी आजादी चाहिए। मैं समझता हूं कि आप लोग बहुत समझदार हैं और आप जितने लोगों को जानते हैं, मेरी आपसे एक नम्र विनती है, एक गुजारिश है कि जितने लोग हों उनको ये बताइएगा कि आप अपने बच्चों को आजाद कर दीजिए। Let there be freedom for the birds। जाते जाते मैं तमाम महानुभावों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। मेरी बहन रुचिका का बहुत खुशगुजार हूँ। मैं जी को कहूँगा इस तरह का कार्य और करें, और मैं विशेष तौर पे विवेक गुप्ता जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। जोरदार ताली दी जाए मुझे, और उनको मैं बुलाऊंगा, यहाँ आमंत्रित करूँगा, क्योंकि ये शख्स ने मुझे यहाँ बुलाया है और इनके दिल में भी वही भावनाएं हैं जो यहाँ जितने भी उपस्थित लोग हैं। थैंक यू विवेक जी फॉर कॉलिंग मी। थैंक यू विवेक, थैंक यू, थैंक यू लेडीज एंड जेंटलमैन, थैंक यू सो वेरी मच।